प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कवर करेगा, उसमें यह है कि अब हमारे एग्जाम्स काफी नजदीक आ गए हैं, समय बहुत कम बचा है, सिलेबस बहुत ज्यादा बचा है और पीछे बहुत ज्यादा पढ़ाई की नहीं है, तैयारी कुछ है नहीं। तो अब हम क्या करें? सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, रास्ता दिखाने के लिए, आपकी सहायता के लिए मैं 10 बेस्ट स्टडी टिप्स जो है, जो आपके एग्जाम्स में, आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेंगी। जो भी थोड़ा समय बचा है उसी में आप उसकी तैयारी कर पाएंगे। तो वन बाय वन करके हम शुरुआत करते हैं। यानी कि आज हम बात करेंगे 10 स्टडी टिप्स की। जो भी समय शेष है, पिछले समय को भूल जाओ, क्योंकि उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ से निकल गया है। अब जो चीज हमारे हाथ में है, यानी कि जो समय हमारा बचा है, चाहे जितना भी बचा है, बस हम उसी के लिए अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। एग्जाम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आप जरूर क्रैक कर पाओगे। बीए, बीएससी, बोर्ड सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। और जो हमारा एग्जाम है उसे हम एक युद्ध की तरह लें। हमें इस जंग को जीतना है। इसके लिए हमें एक्शन प्लान बनाने होंगे और उस एक्शन प्लान का सबसे पहला हिस्सा यह है कि हम जान ले कि जिस एग्जाम में हम अपीयर होने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। यानी कि पहला ही पॉइंट सिलेबस, और इसके साथ साथ प्रीवियस पेपर एनालिसिस। प्यारे बच्चों, चाहिए गूगल पर यूनिवर्सिटी बोर्ड की जो साइट्स हैं, वहां से आप सिलेबस जो है आपका वो डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले उसके बारे में जानना है। कम से कम 5 साल के तो एटलीस्ट पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए। बुक्स में क्या होता है, मैं आपकी बात को बताना चाहूंगा कि बुक्स कई यूनिवर्सिटीज को कवर करती है, कई एग्जाम्स को कवर करके बनाई जाती है, तो कुछ में उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होते हैं। इसलिए आपको अपनी सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी तो हम आगे पढ़ेंगे। और 10 साल की जो पेपर्स है ना, वो हमें ये बताएंगे कि हमारे एग्जाम्स का पैटर्न क्या है। जब आपको पैटर्न पता चल जाएगा तो ही तो हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। और एक इनसे एक चीज आपको और पता चलेगी, 80% क्वेश्चन जो है वो 20% सिलेबस से आ रहा है। यानी कि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सिलेबस का। उस सिलेबस को आप बहुत ज्यादा सीरियसली तैयारी करनी है। ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा होगा। पहले कि जिस पेपर में आप अपीयर होने जा रहे हैं उसमें कितना, एक एक नंबर के क्वेश्चंस कितने हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन कितने हैं, रीजनिंग क्वेश्चन कितने हैं, या ऐसे टाइप क्वेश्चंस कितने हैं, और उस हिसाब से आपका माइंड सेट तैयार हो जाएगा। अदरवाइज जब आप पेपर में जाएंगे और पहली बार उस चीज को देखेंगे तो कुछ घबराहट तो वहां हो जाएगी जो आपकी स्कोरिंग को अफेक्ट करेगी। तो प्यारे बच्चों, ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है और वो आपके स्टडी टेबल पर होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो टिप्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टेबल। देखिए टाइम टेबल में हम लोग क्या चीज फिक्स करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि जो सिलेबस है अलग अलग विषयों का, उसमें किस विषय का सिलेबस आपका ज्यादा रहता है, उसको उसमें ज्यादा समय दें। दूसरी बात कि जो हार्ड टॉपिक्स हैं उनको भी आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम लिख करके पहले तैयारी करनी होगी, तो उसको हमें ज्यादा समय देने की जरूरत होगी। और जो हल्के फुल्के जो आपने पहले पढ़ रखा है, समझ रखा है, उसको आप थोड़ा कम समय दें। एक तो ये पॉइंट है। दूसरी बात आपके सामने आएगी कि कौन सा समय हम चुने, भाई हम रात को पढ़े कि सुबह पढ़े। तो प्यारे बच्चों, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, लेकिन जहां तक मेरा अपना ओपिनियन है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि
जो सुबह का समय होता ना, 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक का सुबह, एक तो सुबह के टाइम में मन शांत रहता है, माहौल सही रहता है, और दूसरी बात उस समय जो भी कुछ हम याद करते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। सुबह के समय जो कुछ हम पढ़ते ना, 1 घंटे में हम उतना पढ़ लेते हैं जितना दिन के समय में, बाद के टाइम में हम 4 से 5 घंटे में भी नहीं पढ़ पाते हैं। कारण ये होता है कि उसमें वो चीज जो पढ़ते हैं वो ज्यादा देर तक याद रहती है। स्टडी इन्वायरमेंट, प्यारे बच्चों, किसी भी काम को करने के लिए तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, माहौल की अति आवश्यकता होती है। माहौल बनाइए अपने आसपास। जैसे जिस टेबल के ऊपर बैठ रहे हैं आप, वहां पर सिर्फ आपकी पढ़ाई से संबंधित जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं ना, उसी से रिलेटेड मटेरियल होना चाहिए। उसकी बुक्स होनी चाहिए, उसकी नोट्स होनी चाहिए, पेन कॉपी होनी चाहिए, रफ नोटबुक होनी चाहिए, और इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो दूर होनी चाहिए। और ये आपके घर में ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से सूर्य की रोशनी भी आ रही हो और हवा आ रही हो, लेकिन बाहर की जो डिस्टरबेंस है वो ना आ रही हो। बिल्कुल एक ऐसा जब माहौल बनता है ना, अच्छा माहौल बनता है, तो पढ़ाई का मन अपने आप करता है। अंडरस्टैंड, द टॉपिक। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जिस चीज को हम रटते हैं ना वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, जल्दी हम उसको भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें समझने की, किसी भी टॉपिक को, चाहे आप उसके लिए YouTube का सहारा लेना पड़े, चाहे आप अपने टीचर से, अपने जो दूसरे साथी हैं उनसे उस टॉपिक पर डिस्कस करना पड़े, लेकिन रटें बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब एक बार उस चीज को समझ ले लेते हैं ना, तो फिर हम पेपर में बहुत अच्छी तरीके से उसको लिख करके आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं एक और बात बताता हूं कि पढ़े चाहे कम लेकिन सोचिए ज्यादा। जैसे एक टॉपिक आपने देखा कि ये क्वेश्चन बनता है, तो उस क्वेश्चन को मन ही मन रिवाइज करें। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर दूसरी बात, सेकंड टॉपिक अपने हाथ से उसको लिख करके देखें और मन ही मन सोचें, यानी कि आपने मन और हाथ दोनों को इसके लिए यूज कर लिया है। और अगर फिर भी याद नहीं हो रहा है तो देखिए मैं आपको बताऊं कि आप चलना शुरू कर दीजिए, चलते चलते, और फिर उस चीज को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। शरीर के जितने हिस्सों को हम ज्यादा यूज कर पाएंगे उतनी ही ज्यादा हमारी कंसंट्रेशन बनती है, हम उस चीज को समझ पाते हैं, हम उस विषय के बारे में, उस टॉपिक के बारे में ज्यादा सोच पाते हैं। वो है रिवीजन। सही समझ रहे हैं, चाहे आप कितना भी पढ़ लें, बहुत कुछ पढ़ा हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से समझा हुआ था, लेकिन अगर आपने एग्जाम्स के नजदीक उसका रिवीजन नहीं किया तो फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर्स में अपने उस आंसर को नहीं लिख पाएंगे। रिवीजन किसी भी पढ़ाई में बहुत जरूरी होता है। इसको मैं इस तरह से भी कोरिलेट कर सकता हूं कि जैसे एक मिट्टी का कच्चा गड्ढा होता है, अगर हम उसे आग में पकाएं नहीं तो वो गड्ढा हमारे किसी काम का नहीं। ठीक वैसे ही अगर हम अपने पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवीजन रूपी आग में नहीं पकाएंगे तो वो फिर हमारे किसी काम का नहीं होगा। एग्जाम्स के नजदीक हमें उन टॉपिक्स को जरूर रिवाइज करना चाहिए, और पेपर से जस्ट पहले तो हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो आप बीएससी कर रहे हैं साइंस के अंदर, तो जो मेन फार्मूलेज हैं जो न्यूमेरिकल्स में हेल्प करते हैं, केमिस्ट्री में जो मेन रिएक्शंस होती हैं, और अगर आप आर्ट्स में जा रहे हैं तो वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो उनमें मेन कोटेशंस जो हैं, मेन हेडिंग्स जो हैं, उनको जरूर लिख करके और रिवाइज करके जाएं। ये आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बच्चों, मैं अगली जो टिप्स बताने जा रहा हूं उसको लेकर के शायद आपको कुछ परेशानी भी हो, लेकिन वो बहुत जरूरी है, और वो ये है सोशल मीडिया। मतलब आपको अपने फोन से
हर उस गैजेट को, हर उस सोशल प्लेटफॉर्म को, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो या कुछ भी हो, आपको या तो डिलीट कर देना है, मन को सख्त करके, मन को बना करके, या फिर अनइंस्टॉल कर देना है। आप अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में सिर्फ वही चीज रखें जो आपके पढ़ाई के लिए हेल्पफुल हैं और बाकी को अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि ये वो जितनी भी नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में आते सबको आप बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये बीच बीच में जैसे ही आपका मन पढ़ाई में करेगा तुरंत आपका माइंड को ये डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बीच बीच में डिस्टर्ब करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और आपका जो टाइम टेबल आपने बनाया है उसको आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। है तो मुश्किल, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, जैसा कि आपको भी पता है। और अगर अब भी इन्हीं में उलझे रहे तो सिवाय पछताने के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये हेल्थ अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स जो है एग्जाम्स के नजदीक कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं और पहले तो समय को ऐसे ही वेस्ट करते रहे और जब एग्जाम आया तो उसकी ओवरथिंकिंग की वजह से, टेंशन की वजह से और एंजाइटी की वजह से या एग्जाम फीवर की वजह से समझ लीजिए, और वो बहुत ज्यादा टेंस होते हुए बीमार हो जाते हैं। और जब हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती फिर एग्जाम्स में हम स्ट्रेस लेते हैं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, एग्जाम्स में बहुत अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते हैं और हमारी पूरे साल की जो मेहनत की हुई है उस पर पानी फिर जाता है। तो इससे बचने के लिए प्यारे बच्चों आपको अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और इसके लिए बस कुछ बातें आप ले सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो यही है कि हमारी सेहत का सीधा असर हमारे खान पान से पड़ता है, इसलिए हमें कोई जंक फूड, जितनी भी आप मार्केट में मिलते हैं जंक फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनसे बचना होगा। सिर्फ घर में बनी हुई जो चीजें हैं जो आपकी मम्मी बना करके दे रही है वही आप खाएं। एक्सरसाइज करें, आप व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम भी करें। इससे क्या होता है, जब ब्रेन में ऑक्सीजन जाती है तो हमारी जो ब्रेन की सेल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और हमें जल्दी याद होता है, हमारा मन बहुत खुश रहता है और जब मन खुश रहता है तो पढ़ाई को करने को भी मन करता है, इसलिए ये काम करें। अच्छा, इसमें एक काम और जो ज्यादातर बच्चे एग्जाम्स के नजदीक नहीं करते हैं वो है कि वो पहले तो पढ़े नहीं और अब वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और रात को लेट नाइट तक पढ़ते रहते हैं और प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं। प्यारे बच्चों, 7 से 8 घंटे की नींद लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रात को एक अच्छी साउंड स्लीप लेंगे तो सुबह तरोताजा रहेंगे, मन फ्रेश रहेगा, मन खुश रहेगा, पढ़ने को मन करेगा। और अगर आपने नींद प्रॉपर नहीं ली तो फिर दिन भर आपका वेस्ट रहने वाला है, आपका मन चिड़चिड़ा रहेगा, पढ़ने को मन नहीं करेगा, जो कुछ याद करोगे वो याद नहीं होगा, घबराहट रहेगी, परेशानी रहेगी। एक बात का प्यारे बच्चों आपको और ध्यान रखना है और वो बात है ये स्टडी ब्रेक्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम्स के नजदीक बहुत लॉन्गर सिटिंग करते हैं, लंबे लंबे अंतराल तक किताब लेकर के पढ़ते रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो एफिशिएंसी होती है पढ़ने की वो कम हो जाती है। देखिए, आप हर घंटे के बाद एक नियम बना लें कि 1 घंटे में मुझे इतना पढ़ना है और फिर 10 से 15 मिनट का आप उसके बीच में ब्रेक लें। अब आप कहेंगे सर उस ब्रेक में हम लोग क्या करें? तो प्यारे बच्चों, क्या करें? हम वो करें जिससे हमारे ब्रेन को रेस्ट मिले। हम बाहर घूमने के लिए निकल सकते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ बातें कर सकते हैं, हम घर के किसी काम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन क्या ना करें वो ये है कि हम टीवी ना देखें, हम मोबाइल्स पर रील ना देखें या मोबाइल का यूज बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे तो फिर हमारी ब्रेन को वही स्ट्रेस मिलेगा और थकावट हो जाएगी। तो फिर अगला जो हम फिर से पढ़ने वाले हैं उसमें वो चीज नहीं मिल पाएगी। तो बीच बीच में ब्रेक, और वो प्रॉपर ब्रेक ले ताकि
हमारे ब्रेन को भी खुराक मिल सके। जैसे शरीर को खाने की जरूरत होती है ना, एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे ब्रेन को भी जरूरत होती है, और वो इस ब्रेक से हम उस ब्रेन की खुराक को पूरा करें। प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट चीज है वो है बी पॉजिटिव। अपने मन में किसी भी तरह के नेगेटिव विचारधारा को ना आने दें कि मैं ये नहीं कर सकता, समय बहुत कम बचा है, मेरे से अब ये नहीं हो पाएगा। ऐसी बातें आप ना लाएं। इसके लिए पता है क्या जरूरी है, आपके कुछ साथी ऐसे होंगे जो आपको नेगेटिव फीडबैक करेंगे। वो कहते हैं कि नहीं भाई अब तो समय नहीं बचा, अब हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसे बच्चों से, ऐसे जो आपके साथी हैं, उनसे किनारा कर लीजिए, उनसे दूरी बना लीजिए, उनसे बात नहीं कीजिए। अपने आप को लगातार मोटिवेट करते कि मैं ऐसा कर सकता हूं, और जो कुछ किसी एग्जाम में आपके अच्छे नंबर भी आए होंगे, आप उन बातों को याद कीजिए। किसी जगह आपने बहुत जल्दी कोई चीज याद कर ली होगी, उस चीज को याद कीजिए। जब क्रिकेट के अंदर भी पता है, जब लगातार एक प्लेयर अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको यही कहा जाता है कि आप उस मैच को याद कीजिए जिसमें आपने शतक बनाया था, आपने दोहरा शतक बनाया था। उन चीजों को याद कीजिए ताकि उसमें पॉजिटिव विचारधारा आ जाए। तो प्यारे बच्चों, अपने आप को लगातार सकारात्मक विचारों के घेरे में रखिए, और ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे आपके जो साथी हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके एग्जाम्स की तैयारी में, उन्हीं का ग्रुप बनाइए, उन्हीं के साथ टॉपिक्स डिस्कस कीजिए, उन्हीं के साथ बात कीजिए। और आपको लगता है कि ये वो साथी हैं जो मुझे हेल्प तो नहीं करते बल्कि मुझे नकारात्मक या नेगेटिविटी या मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर उनसे आप दूर हो जाइए, उनको अपने ग्रुप से बाहर कर दीजिए। ये बात सिर्फ एंड सिर्फ आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। आप अपने आप को, खुद को पनिश और खुद को एक तरह से रिवार्ड देने की भी योजना बनाए रखें। आप ये कहें कि अगर मेरे को ये यूनिट तैयार हो गई तो फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लूंगा, और उस 1 घंटे में जो बहुत कुछ आपको अच्छा लगता है ना, वो करेंगे, चाहे खेलना है चाहे कुछ भी। और अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो फिर आपको पनिशमेंट ये होगी कि एक्स्ट्रा 1 घंटा और आपको पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से आप अपने आप के लिए रिवार्ड और पनिश, ताकि आप में लगातार पॉजिटिविटी बनी रहे और आप में एक जो एनर्जी है जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए वो आपके पास रहे। ये चीज आपने मेंटेन रखनी है। तो पॉइंट कि समय समय पर सेल्फ एनालिसिस, मतलब आप अपने आप का एनालाइज करें कि किस विषय में आपको कितना आता है, आपने कितनी एग्जाम्स की तैयारी कर ली और अब कितनी और बाकी है। ऐसा कैसे करेंगे? आप खुद एक टेस्ट, जितने भी आपके सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे, गूगल के ऊपर क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन पेपर को, जो विषय, जो टॉपिक्स आपने तैयार किए हैं, उसमें से खुद एक पेपर जो है खुद का खुद ही टेस्ट लें। रियल टाइम टेस्ट बोलते हैं उसको। जैसे मान लो वो 1 घंटे का टेस्ट है, तो फिर एकांत में बैठ करके उस पूरे 1 घंटे टेस्ट दीजिए बिना किसी रुकावट के। उससे आपको समय का भी पता चल जाएगा कि पेपर में अगर मुझे समय कितना लगता है, मैं प्रॉपर टाइम में अपना क्वेश्चन पेपर पूरा कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं, और मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मेरी राइटिंग कैसी रहती है, तो राइटिंग स्किल्स को डेवलप कर लेंगे आप लोग। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अगर इन बातों को प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे तो फिर निश्चित ही स्कोरिंग करेंगे आप अपने अपने एग्जाम्स में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं आपके लिए इन टिप्स को 1 मिनट के लिए। सबसे पहले तो पीछे समय बीत गया है उसका आप ध्यान ना रखें, सिर्फ आप इन बातों का ध्यान रखें। जो शेष समय बचा हुआ है, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी स्कोरिंग कर पाएंगे आप अपने एग्जाम्स में। सबसे पहले सिलेबस देखें, प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करें,
जिससे आपको पैटर्न का पता चलेगा, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में पता चलेगा। प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, जो हार्ड टॉपिक्स हैं, जो मेन विषय हैं जिनको आपने टच नहीं किया है, उनको टाइम टेबल में ज्यादा जगह दें, व्यवहारिक टाइम टेबल होना चाहिए। तीसरी बात है कि अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो पढ़ने लायक बना लीजिए, जहां कोई भी ऐसी चीज जो सोशल मीडिया से संबंधित फोन वगैरह नहीं होनी चाहिए सभी, और आपकी टेबल के ऊपर फ्रेश एयर, फ्रेश जो है सनलाइट वगैरह होनी चाहिए, शांत माहौल होना चाहिए, और कोई भी चीज आपके स्टडी टेबल पर पढ़ाई के अलावा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि टॉपिक को समझ करके पढ़ें, रटे बिल्कुल नहीं। कोई चीज हम समझ करके पढ़ते हैं तो वो ज्यादा समय तक हमारे मन में रहती है, हमारे दिमाग में रहती है और याद रहती है, और पेपर में हम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के हमारा ज्ञान कच्ची रोटी की तरह होता है। जब तक आंच पर तवे के ऊपर हम रिवाइज नहीं करेंगे, अदला बदली नहीं करेंगे, वो पकेगा नहीं, तो वो रोटी किसी काम की नहीं होती। ठीक वैसे ही वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं होता। सोशल मीडिया से तो दूर रहना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों। आजकल ज्यादातर बच्चे अपनी तैयारी इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपना मैक्सिमम टाइम इन्हीं फेसबुक, व्हाट्सएप और इन पर चैटिंग में, इन्हीं में लगाते रहते हैं। और नेक्स्ट ये है कि पेपर के नजदीक बच्चे अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखते हैं। वो आमतौर पर जंक फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स का यूज करते हैं, जिनसे आपको बचना होगा। घर में बना हुआ खाना खाना होगा। बीच बीच में स्टडी ब्रेक्स, यानी पढ़ते समय बीच में ब्रेक जो होते हैं, वो हमारी माइंड को एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, और हमारा मन फिर से पढ़ाई के लिए लग जाता है। और प्यारे बच्चों, सकारात्मक अपने आप को हमेशा पॉजिटिव विचारों के घेरे में रखें। नेगेटिव जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, उनको अपने सर्कल से दूर कर दीजिए। अपने ग्रुप में सिर्फ उन्हीं बच्चों को लीजिए जो आपकी स्टडी में हेल्प करते हैं, और अपने आप को बीच बीच में सेल्फ एनालाइज करते रहिए। उन एग्जाम्स के टेस्ट खुद दे करके, कि ताकि आपको जब आप पेपर में अपीयर हो तो एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ उसमें अपीयर हो, और आप बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सकें। अगर इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पे आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, बोर्ड के एग्जाम हो, या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। आपके लिए इसी तरह के वीडियोज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की तैयारी से संबंधित हम लाते रहेंगे। आपको क्या करना है आप समझ सकते हैं भाई। इन दोनों चैनल्स का, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और उनको लाइक और शेयर कर दीजिए अपने अच्छे अच्छे साथियों के बीच में। तो प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए।